अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि अफ़ज़लुस सलाति व तस्लीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इमाम जलालुद्दीन सुयूती अश-शाफ़िई रहमतुल्लाह तआला अलैह अल-हावी लिल फ़तावा में ये रिवायत नक़ल करते हैं, हज़रत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जन्नत में एक दरख्त पैदा फरमाया है, जिस दरख्त का जो फल होगा वो सेब से कुछ बड़ा और अनार से कुछ छोटा और मक्खन की तरह नरम, शहद से ज़्यादा मीठा, मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार होगा। और उस दरख्त की शाखें हरे मोतियों की तरह होंगी और उसके तने सोने के, और उस दरख्त के पत्ते ज़बरजद के होंगे। फरमाते हैं मौलाए कायनात की ला यअकुल मिन्हा इल्ला मन अक्थरा मिनस सलाति अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस जन्नती दरख्त से वही शख्स फल खाएगा जो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ता होगा। सुभान अल्लाह। वही खुसूसी दरख्त है जिसका फल अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए पैदा फरमाया है जो हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ते हैं। लिहाजा मेरे अजीज़ों, आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि उस दरख्त का फल खाना नसीब हो। अब जाहिर सी बात है, दरख्त का फल खाने के लिए जन्नत में भी जाना होगा, बाहर तो आएगा नहीं। तो चाहिए कि अपने आका की बारगाह में जब तक ज़िंदगी की सांसें चल रही हैं कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। आज ये नहायती मोहब्बत के साथ दिल लगाकर अपने रहमत वाले आका की बारगाह में दुरूद सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हाज़रीन मोहतरम, ये माह सफ़र जिसको उश्शाक़ माह रज़ा भी कहते हैं, सुन्नियों के अज़ीम पेशवा, सच्चे और पक्के आशिक़ रसूल, जिन्होंने लाखों करोड़ों मुसलमानों का ईमान बचाया और करोड़ों लोगों के दिलों में इश्क़े रिसालत की शमा रोशन की, फ़ना फिर रसूल के दर्जे पर फाइज होकर बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े मुजद्दिद, बहुत बड़े मुफस्सिर, बहुत बड़े फ़क़ीह, बहुत बड़े अल्लाह के वली सज्जदना शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुज्जतुल्लाह फिल अर्दीन हामी सुन्नत माही बिदअत क़ातई कुफ्र व नजदियत
सरकार आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अश-शाह अल हाफिज़ अल क़ारी अल मुफ्ती अल फ़क़ीह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतो रहमान का उर्स मुबारक होता है। इस माह रज़ा की 25 तारीख को अल्हम्दुलिल्लाह हम तो ये कहते हैं अल्लाह का फ़ज़ल है और मेरे आका सरकार आला हज़रत का फैज़ है, उनकी मोहब्बत की खैरात है। आज हमारे सीने प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा के इश्क व मोहब्बत से भरे हुए हैं। अल्लाह हमारे इमाम की मोहब्बत हमारे सीनों में सलामत रखे। और खुदा की कसम हमने इस दौर में अपनी आँखों से देखा है, हमने देखा है और मैं आपको इसकी मिसाल भी दे करके बता सकता हूँ। बहुत बड़ा इस वक़्त का अपने वक्त का बहुत बड़ा आलिम हो, बहुत बड़ा फ़क़ीह क्यों ना हो, लेकिन अगर उसने सरकार आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की राह से ज़रा से भी उसने किनारा कशी इख्तियार की या आला हज़रत अलैहिर्रहमा को तनक़ीद का निशाना बनाया तो खुदा की कसम वो फिर जा कर के गैरों ही के दामन में छुपता है और वो अपना दीन ईमान सब कुछ छोड़ बैठता है। ये मैंने देखा हुआ है। इसलिए मैं आपको नसीहत भी करता हूँ, वसीयत भी करता हूँ। कोई कितना हरा बाग आपको दिखाए, कितना भी, आला हज़रत इमाम मेरे सुन्नत के बागीचे में किसी चीज़ की कमी नहीं है। याद रखना, न शरीयत की, न तरीक़त की, न हकीकत की, न इश्क की, न मोहब्बत की, न तक़वा की, न परहेज़गारी की, किसी चीज़ की कमी नहीं है। और न इश्क़ रिसालत की। मशहूर है सरकार का इश्क। तो लिहाजा मेरे अज़ीज़ों, सरकार आला हज़रत इमाम मेरे सुन्नत के दामन करम से हमेशा कायम रहना। और मस्तक आला हज़रत ये कोई नया मस्तक नहीं है, वही मस्तक है जिसको मस्तक अहले सुन्नत कहते हैं, जो दौर सहाबा से लेकर के ताबईन, अइम्मा, मुज्तहिदीन, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, बुज़ुर्गों से होता मेरे आला हज़रत अलैहिर्रहमा तक पहुँचा है। और वही मस्तक की तरवीज व इशाअत और उसी की दावत व तबलीग करते करते सरकार आला हज़रत की ज़िंदगी गुजर गई है। उसी का दूसरा नाम मस्तक आला हज़रत है। इसी पर सख्ती के साथ, मजबूती के साथ कायम रहना। अगर अपना दीन ईमान सलामत रखना चाहते हैं तब अल्लाह हमारा ईमान सलामत रख के। बहरहाल चूँकि उर्स आला हज़रत इमाम सुन्नत का मौका है, इस मुनासिबत से आज हम कुछ बातें, सरकार आला हज़रत ने बहुत कलाम लिखे हैं और सबसे ज़्यादा कलाम आपने प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा की मोहब्बत में लिखे। हुज़ूर सलाम की, रसूल पाक की मोहब्बत में बहुत कलाम लिखा है। और साथ ही साथ आपने फ़िक्र आखिरत पर मुश्तमिल, खौफ खुदा पर मुश्तमिल भी उम्मत को झंझोड़ने की खातिर, अल्लाह की खशियत और आखिरत की तैयारी और फ़िक्र करने के खातिर आपने कुछ अशार भी लिखे हुए हैं, कसरत के साथ लिखे हुए हैं, ताकि हमारे दिल अल्लाह की खशियत में लबरेज़ हों। दोनों चीज़ें होनी चाहिए, दिल में खुदा का खौफ हो और मुस्तफ़ा की मोहब्बत भी होनी चाहिए और आखिरत की फ़िक्र भी होनी चाहिए। तो आज मैं चंद अशार आपको आला हज़रत की तशरीह करके सुनाता हूँ, ताकि हमारे दिल में भी खौफ खुदा और फ़िक्र आखिरत पैदा हो। इस मुनासिबत से आला हज़रत ने एक कलाम लिखा है। कलाम में तकरीबन बड़े हैं 35 अशार हैं। और खुदा की कसम, जब आप इस कलाम को सुनेंगे और दिल की गहराइयों के साथ सुनेंगे तो आपके अंदर आखिरत की सोच का एक जज्बा ज़रूर पैदा होगा। और यकीनन हमें तो बड़ा पसंद है कलाम, तो मैं तो बार बार सुनता हूँ और आखिरत की फ़िक्र में आंसू यकीनन आँखों में आ जाते हैं, आंसू बह जाते हैं। ऐसे कलाम आपने दर्द भरे अशार जो लिखे हुए हैं खौफ खुदा में और इश्क और आखिरत की फ़िक्र के ताल्लुक़ से, मैं वो चंद अशार आपको सुनाता हूँ और उसकी तशरीह और उसका तर्जमा करके बताता हूँ। और आप ज़रा दिल की गहराइयों के साथ सुनिएगा और अपने अंदर आखिरत की फ़िक्र भी पैदा कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया है सूरह हश्र में, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। फरमाया कई ईमान वालों, अल्लाह से डरो
और हर जान इस बात पर गौर करे कि उसने कल जो आने वाला है, मरने के बाद का जो कल है, कल यानी आखिरत के लिए उसने क्या कुछ तैयारी की है, इस पर गौर करे। हर शख्स की जिम्मेदारी है वल तंजुर नफ्सु मा कद्दमत लिगद, कल के लिए उसने क्या किया है, कल के लिए उसने आगे क्या भेजा है, उसकी फिक्र करे, उसकी तैयारी करे, उस पर गौर व फिक्र करे और फिर आखिरत की तैयारी में लग जाए। रब ने खुद वादा फरमा, ये खुद ताकीद फरमाई है। तो आला हजरत के अशार इन्हीं फिक्र आखिरत पर मुश्तमिल जो हैं वो मैं आपको सुनाता हूँ। सबसे पहला शेर कलाम यहाँ से शुरू होता है, फरमाते राह पुरखार है क्या होना है, राह पुरखार है क्या होना है, पाँव उफगार है क्या होना है। अब इसकी तशरीह आप सुने तो आपको पता चलेगा कि मेरे इमाम क्या फरमा रहे हैं। फरमाते हैं कि एक दुनिया की मिसाल आप देखें, आप किसी सफ़र में हों और जिस रास्ते से आप सफ़र करते हुए जा रहे हैं उस रास्ते में कांटे ही कांटे हों, कांटे बिछी हों और आपको उसी रास्ते पर चल करके सफ़र करना है। बताओ कैसा मुश्किल काम होगा। और साथ में बताया कि आपके पाँव में जख्म भी है, पाँव भी जख्मी है और सफ़र भी उस रास्ते पर करना है जिस रास्ते पर कांटे ही कांटे बिछे हैं। आपको पता होगा कितनी दुश्वारी होगी, कितना मुश्किल होगा, कितना दर्द होगा उस रास्ते पर सफ़र करने में। आला हजरत फरमाते हैं तो दुनिया का रास्ता है तय हो जाएगा, वो रास्ता जो आखिरत का है, आखिरत का है। फरमा आखिरत का जो रास्ता है, सफ़र आखिरत का, इस दुनिया से पहला जो सफ़र का मरहला था वो मौत है, मौत ये सफ़र। उसके बाद कब्र की मंजिल, फिर क़यामत की मंजिल, आखिरत की मंजिल, पुरसरात की मंजिल। ये जो सफ़र हो रहा है ये दुश्वार गुजार सफ़र है प्यारे। ये सारा सफ़र कांटों से भरा हुआ है, सारा सफ़र किससे भरा हुआ है, कांटों से भरा हुआ है। राह पुरखार, पुरखार कहते हैं वो रास्ता जो कांटों से भरा हुआ है। कांटे क्या हैं, मजबूरियां हैं, मुखालिफतें हैं, गफरतें हैं और मान औलाद की मोहब्बत है, दुनिया की मोहब्बत है, आजमाइशें, ये सब कांटे हमारे रास्ते के क्या हैं, ये कांटे हैं। उसके बाद ऐशो राहत की तलब, ये सब राह के कांटे हैं। और साथ साथ में मुसीबत ये है कि पाँव भी जख्मी है। पाँव जख्मी किस तरह है कि कदम कदम पर रुकावटें हैं। जी तो चाहता है आखिरत की तैयारी करे, कभी दुनिया की मोहब्बत सामने आ जाती है, कभी नफ्सो शैतान रोक देता है। जी चाहता है नमाज पढ़े सुबह फजर के वक़्त उठकर, लेकिन कभी नींद का गलबा आ जाता है। ये सब रुकावटें हैं, ये रुकावटें हैं। तो आखिरत का जो सफ़र करना है उसके लिए रास्ता पुरखार है, कांटों से भरा हुआ है। कब्र हश्र हिसाब किताब की मंजिलें हैं। खुदा ना करे कि अगर नाकामी हुई आखिरत के सफ़र में तो जहन्नम भड़क रही है। सख्त एहतियात की ज़रूरत है। बड़े बड़े फिसल गए, कहीं ऐसा ना हो इस रास्ते की सफ़र में हम भी फिसल जाएं और नाकाम हो जाएं। फिक्र आखिरत देखिए, राह पुरखार है, आसान काम नहीं है प्यारे। रास्ता जो आखिरत की सफ़र का है वो कांटों से भरा हुआ है। क्या होना है, क्या होगा हमारा, बताएं कैसे तय होगा। और मजीद ये कि पाँव उफगार है, पाँव भी जख्मी है। अब पाँव जख्मी लेकर कांटों से भरा हुआ रास्ता कैसे तय करेंगे। फरमाया क्या होना है, खुदा ही खैर करे हम किस तरीके से अपने इस सफ़र को तय कर सकते हैं। दूसरा शेर फरमाया, खुश्क है खून की दुश्मन जालिम, खुश्क है खून की दुश्मन जालिम, सख्त खूंखार है क्या होना है। फरमाया कि सख्त खौफ छाया हुआ है। आखिरत की जब बात आई, मौत की बात आती है, अगर हमें कोई बता दे कि तुम्हें अटैक आ गया है, अब तुम्हारी मौत होने वाली है, तो बताओ कितना सख्त खौफ हमारे दिल पर छा जाएगा। जब इंसान को कोई हादसा पेश आता है, कोई घबराहट की खबर उसको दी जाती है,
तो हमारे सामने सख्त खौफ छा जाता है। फरमाते हैं कि सख्त खौफ छाया हुआ है जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि खून खुश्क हो गया। इंसान जब कोई वहशतनाक चीज को देखता है तो दम बखुद हो जाता है, ऐसा लगता है कि उसके जिस्म का खून सूख गया है। फरमाते खुश्क है खून की दुश्मन जालिम, सख्त खौफ छा गया है जिसकी वजह से खून खुश्क हो रहा है, क्योंकि बड़े दुश्मन जालिम नफ्सो शैतान से वास्ता पड़ गया है। क्या होना है, सख्त खूंखार है दुश्मन जो जालिम, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन एक हमारा नफ्स है, दूसरा शैतान लईन है। ये इंतहाई खूंखार दुश्मन है जो हमें हलाक करने के लिए, हमें तबाह करने के लिए, हमें अजाब में ढकेलने के लिए हर वक्त कोशिश में लगा हुआ है, हमारा ईमान छीनने के लिए हर वक्त कोशिश में लगा है। ऐसा दुश्मनों से, ऐसे दुश्मनों से हमारा पाला पड़ गया है। मेरे रब क्या होना है, हमारा क्या बनेगा, हमारा क्या बनेगा। सबसे पहली चीज वो हमारा ईमान है। हजरत इमाम अबू जाफर कुर्तुबी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जब इनके नज़ा का वक़्त आया, आखिरी वक़्त था, तो हाजरीन जो मौजूद थे उनके पास में उन्होंने कलमे तय्यबा की तलकीन की। आखिरी वक्त है, कलमा पढ़ लें। तो जब वो कलमे तय्यबा की तलकीन करते तो उनकी ज़बान से निकलता ला, माने नहीं। कलमा की तलकीन करते तो कहते ला नहीं। जब कुछ इफाका हुआ तो उनसे माजरा पूछा गया कि क्या वजह है, आपको कलमा की तलकीन की जाती और आप कहते ला। तो फरमाने लगे मैं तुम्हें ला नहीं कहता था, ला माने नहीं, बल्कि जब मेरे मौत का वक़्त करीब आया तो दो शैतान मेरे करीब आकर बैठ गए सराने। एक कहता था यहूदी होकर के मरना, दूसरा कहता था नसरानी होकर मरना कि ये मज़हब सच्चा है। मैं उन शैतानों को कहता ला ला नहीं नहीं, मैं तो मुसलमान होकर मरूंगा, मैं तो हुजूर का गुलाम होकर मरूंगा। और हदीस पाक में ये मजमून है जामे तिर्मिज़ी में कि जब इंसान की मौत का वक़्त होता है तो शैतान इस तरह भेष बदल करके उसे कभी यहूदी मजहब पर मरने की दावत देता है, कभी ईसाई मजहब इख्तियार करने की दावत देता है। फरमाते एक सख्त खूंखार है दुश्मन, जालिम है, सख्त खूंखार है, क्या होना है। फरमाते हैं कि अल्लाह जाने हमारा क्या बनेगा। एक तरफ नफ्स व शैतान इतना बड़ा दुश्मन, उससे हमारा वास्ता पड़ रहा है, हम किस तरह अपना ईमान सलामत लेकर के कब्र में जाएंगे। फिर उसके बाद तीसरा शेर फरमाते हैं हमको बिद कर वही करना जिससे, हमको बिद कर वही करना जिससे दोस्त नाराज है, क्या होना है। बिद कर कहते हैं जानबूझ कर, यानी हमको बिद कर वही करना, यानी बिद कर जानबूझ कर हम वही काम कर रहे हैं, जानबूझ कर वही काम कर रहे हैं जिससे हमारा रब भी नाराज हो रहा है और हमारे आका भी नाराज हैं। वही काम, चूंकि रिवायत में है कि अल इंसानु हरीसुम मा मुनिया, कि इंसान को जिस चीज़ से मना किया जाता है ये इंसान की तबीयत में है कि उसी चीज़ को करने का वो हरीस होता है, बार बार वही काम करने की कोशिश करता है जिससे मना किया जाता है। हमें मना किया कि झूठ ना बोलो, हम वही करते हैं, वादा खिलाफी ना करो, वही करते हैं, गुनाह ना करो, हम वही करते हैं। तो इंसान की आदत और फितरत में ये बात दाखिल है कि जिस चीज़ से उसको मना किया गया है इंसान जानबूझकर वही करता है, जानबूझकर। कहा गया कि नमाज कज़ा ना करो, हम करते हैं, जिहाद से ना भागो, लोग भागे। तो फरमाते हैं कि देखो जानबूझकर, आला हज़रत फरमाते हैं कि हमको बिद कर वही करना जिससे, जानबूझकर वही काम हम कर रहे हैं, दोस्त तो नाराज है, क्या होना है। अरे हमारा क्या बनेगा, हम वो अमल कर रहे हैं जिससे हमारा रब नाराज है, हमारे प्यारे आका नाराज है, दिनों रात वही काम करते जा रहे हैं। और ख्वाहिश क्या है, जन्नत में जाने की। याद रखना मेरे अजीज़ों, जन्नत को हदीस पाक में है कि मशक्क़तों से घेर दी गई है, मशक्क़तों से घेर दी गई है, यानी जन्नत में जाने के लिए दुश्वार गुजार राहों को अबूर करना होगा, फिर जन्नत में जाकर के दाखिला नसीब होगा। मुशक्क़तों से, मुशक्क़तें क्या है, यानी वो काम जिससे हमारा नफ्स, हमारी तबीयत कराहत करती है, जिसको करना नहीं चाहती है, वो क्या है, जिहाद है।
वो क्या है? नमाज है। वो क्या है? हज है। वो नेक अमाल है, इताअत गुजारियाँ हैं। ये वो काम है, हमारा नफ्स, हमारी तबीयत नहीं करना चाहती है और जन्नत को इन्हीं से घेरी गई है। जब ये काम करेंगे तब जन्नत में हमारा दाखिला होगा, हमारा दाखिला होगा। फरमाते हैं कि हमको बिदकर वही करना जिससे दोस्त नाराज है। क्या होना है? जानबूझ करके हम बार बार वही अमल कर रहे हैं जिससे हमारा रब और हमारे आका दोनों नाराज हैं। बताओ फिर हमारा क्या बनेगा, क्या होगा हमारा आखिरत में? चौथा शेर फरमाते हैं, तन की अब कौन खबर ले है, तन की अब कौन खबर ले है, दिल का आज़ार है। क्या होना है? कैसे अशार प्यारे। फरमाते हैं देखो, एक तरफ हमारा जिस्म है, एक तरफ हमारा दिल है। एक तरफ हमारा दिल, हमारी रूह है, दोनों चीजें हैं। फरमाया अब जिस्म की फिक्र छोड़, इसकी तो खैर है, यहाँ तो हमारे दिल खराब हो गए हैं। हम अपने जिस्म को संवारने के लिए में लगे पे, सारी जिंदगी जिस्म को संवार रहे हैं। फरमा रहे दिल, जिस्म को छोड़, पहले दिल की इस्लाह कर, यहाँ दिल खराब है। और याद रखना, जब इंसान का दिल खराब हो जाता है फिर उसका जिस्म गुनाहों की तरफ बढ़ने लगते हैं। हदीस पाक में है, मेरे आका फरमाते, इन्ना फिल जसद मुदगतन इज़ा सलहा सलहल जसद कुल्लुहु व इज़ा फसदा फसदल जसद कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। मेरे आका फरमाते, सुनो, तुम्हारे जिस्म में एक टुकड़ा है गोश्त का, जब वो दुरुस्त होगा तो तुम्हारा सारा जिस्म दुरुस्त होगा, जब वो बिगड़ जाएगा तो तुम्हारा जिस्म भी बिगड़ जाएगा। अला वहियल क़ल्ब, उसका नाम दिल है। दिल बादशाह होता है। ये हुक्म देता अंदर से आँख को तो आँख देखना शुरू करती है, ये हुक्म देता हाथ को तो हाथ हरकत करते हैं, पैर को पैर चलते हैं। दिल बादशाह है, जिस्म सारे जिस्म के आज़ा रियाया है। दिल जैसा कहता है वैसा जिस्म के आज़ा करते हैं। अगर दिल सलामत है, दिल सेहतमंद है, दिल में रूहानियत है, तो दिल हुक्म देता है जिस्म के आज़ा को, नमाज की तरफ चल, तो बंदे के कदम नमाज की तरफ जाते हैं। दिल हुक्म देता ज़बान को कुरान पढ़, तो बंदा कुरान पढ़ता है। कब? जब दिल सेहतमंद होता है, दिल ताकतवर होता है, दिल को रूहानियत से, दिल रूहानियत से पुर होता है, दिल जिंदा होता है, तो दिल जिस्म के आज़ा को नेक अमल की हिदायत देता है, तो जिस्म नेक अमल करते हैं। लेकिन जब गुनाह कर करके दिल मुर्दा हो जाते हैं, दिल बीमार हो जाते हैं, दिल का आज़ार है, दिल जब खराब हो जाता है फिर क्या होता है? दिल कहता है तो झूठ बोल, तो जबान झूठ बोलती है। दिल आंखों को कहता है तो बदनिगाही कर, तो आंखें फिरती हैं आवारा बदनिगाही करती है। दिल कहता है जबान को तो गाली बक, तो जबान गाली बकती है। दिल हाथों को हुक्म देता गुनाह कर, तो फिर हाथ गुनाह करते हैं। पैर को हुक्म देता है बुराई की तरफ चल, तो पैर गुनाहों की तरफ उड़ते हैं। तो ये दिल खराब होने के बाद, दिल खराब होने का ये असर होता है। फरमाते आला हजरत की तन की अब कौन खबर ले है, छोड़ अपने जिस्म को संवारना, दिल को संवार, दिल को। इमाम गजाली रहमान ने एक किताब लिखी है, मुख्तसर रिसाला अज्जुहल वलद, अरबी में लिखा हुआ है, रिसाला लिखा है अज्जुहल वलद उसका नाम है, यानी बेटे को नसीहत की है उन्होंने। फरमाते इमाम गजाली, पहली चीज कि जब आपने ये तो सुना होगा मुर्दे से कब्र में कितने सवाल होते हैं, 3, सब जानते हैं ना, मर रब्बो का, माँ दिनो का, माँ कुंता तक़ूलु, ये पूरा सवाल, उसका जवाब भी हमें पता है। इमाम गजाली फरमाते हैं कि मुर्दा जब कब्र में जाएगा ये 3 सवाल तो होगा, हदीस में आया है। लेकिन फरमाते हैं इमाम गजाली कि जब बंदे की रूह उसके जिस्म से जुदा होती है, उस वक़्त से लेकर के उस मुर्दे को कब्र में दाखिल होने के दरमियान का जो अरसा है, इस पीरियड में अल्लाह ताला खुद उस बंदे की रूह से 40 सवाल करता है। कितना सवाल करता है? 40 सवाल। 3 सवाल बाद में होंगे, 40 सवाल, जिसमें पहला सवाल ये करता रब्बुल आलमीन, ऐ मेरे बंदे बता, जो चीज मेरे मखलूक को देखना था वो तेरा जिस्म था, तेरा ज़ाहिरी जिस्म था, तेरा मकान था, तेरी दुकान थी, तेरा ज़ाहिरी हुस्न था, ये मेरी मखलूक को देखना था, उसको तूने बहुत संवारा,
संवारते हैं ना। और नौजवान भी औरतों की तरह ब्यूटी पार्लर में जा करके सज धज करके बाहर निकलते हैं, ये भी दूसरी औरत बन गए। संवारा ना। इमाम गज़ाली लिखते हैं अल्लाह पूछेगा हमसे भी, आपसे, मेरी रूह से, मेरे बंदे बता जो चीज मेरी मखलूक को देखनी थी उसको तूने खूब संवारा, खूब सजाया, खूब बनाया। जिस्म को सेहत देने के लिए तूने कसरत भी की, वर्जिश भी की, लेकिन जो चीज मुझे देखना था वो तेरा दिल था। बता तूने अपने दिल को मेरे लिए क्या संवारा। और मेरे आका फरमाते इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अजसामिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। आका फरमाते अल्लाह तुम्हारे जिस्मों को, तुम्हारी सूरतों को, तुम्हारे हुस्न जमाल को नहीं, अल्लाह तुम्हारे दिल को देखता है। तेरा दिल में क्या है, क्या है दिल में? ये सवाल हमारे साथ भी तो होगा। पहला सवाल होता है ये 40 सवालों में, उसके बाद अल्लाह क्या क्या पूछता पता नहीं। 40 सवालों में पहला सवाल, बताओ तूने अपने दिल की इस्लाह क्या की। आला हज़रत फरमाते हैं तन की अब कौन खबर ले, है हाय अफसोस जिस्म की तुम इस्लाह में लगे हुए हो, जिस्म को संवार रहे हो। हाँ हाँ जिस्म को संवार रहे हो, हाय अफसोस दिल का आज़ार है, क्या होना है। अरे तुम्हारा दिल बिगड़ गया है, तुम्हारा दिल मरीज हो गया है, तुम्हारा दिल खराब हो गया है। जिस्म को छोड़ो, अपने दिल की इस्लाह करो, दिल संवर जाएगा, सारा जिस्म तुम्हारा दुरुस्त हो जाएगा। मेरे इमाम ये फरमाते हैं। फिर आगे 5वां शेर देखें ना, अशार कैसे मतलब जामियत से भरे हुए हैं। फरमाते हैं मीठे शरबत दे मसीहा जब भी, मीठे शरबत दे मसीहा जब भी, जिद है इनकार है क्या होना है। हम बीमार होते हैं, बुखार आता है, सर दर्द होता है, और अल्लाह ना करे कैंसर हो जाता है, एमडी डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ इलाज नहीं, उससे बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं, लाइन भी लगाते हैं, वक्त भी देते हैं, पैसा भी देते हैं, परेशानी भी झेलते हैं। उसके बदले में डॉक्टर क्या देता है, कभी हमारा जिस्म काटता है, फिर क्या देता है, कड़वी कड़वी दवाई देता है डॉक्टर। पैसा भी दे रहे हैं, टाइम भी खर्च कर रहे हैं, वक्त भी दे रहे हैं। जब डॉक्टर बुलाता है बैठकर 2-2 घंटा लाइन भी लगा रहे हैं, क्या देता है डॉक्टर, कड़वी कड़वी दवाई देता है, उसको हम कबूल कर लेते हैं। और डॉक्टर की कड़वी कड़वी दवाई देकर के उसको देता है तो हम खा लेते हैं, फेंकते नहीं हैं। मेरे इमाम फरमाते हैं डॉक्टरों की कड़वी कड़वी दवाई खाने वालों, मीठे शरबत दे मसीहा जब भी। अरे तुम्हारे दिलों के मसीहा महबूबे खुदा, तुम्हारे आका, तुम्हारे माँ बाप से ज्यादा तुमसे मोहब्बत करने वाले आका तुम्हें शरीयते मुस्तफ़ा की, आकाम शरीयत और इश्क़े इलाही का मीठा मीठा शरबत दे रहे हैं। मीठा मीठा शरबत किसका, इसके खुदाबंदी का, अहकाम शरीयत का, शरीयत तो तरीक़त का, तकवा का, मोहब्बत का, प्यार का, उल्फत का मीठा मीठा शरबत तुम्हारे मसीहा दे रहे हैं, जो तबीबों के तबीब हैं। हम गुनाहगार दिलों के मरीजों के तबीब हैं। वो तबीबों के तबीब, वो जाने कायनात, वो मसीह कायनात मीठे शरबत दे रहे हैं तुम्हें, शरीयत का, अल्लाह की मोहब्बत का जाम दे रहे हैं। लेकिन तुम्हारा हाल क्या है, जिद है, इनकार है, तुम अड़े पे हो, नहीं पीना मीठा शरबत, इनकार करो, नहीं पीना, शरीयत पर अमल नहीं करना है, नहीं करना तकवा इख्तियार, नहीं मुस्तफ़ा की शरीयत को लेना है। तुम्हारा हाल यह है कि जिद है, इनकार है, क्या होना है बताओ। तुम मीठे शरबत मसीहा के हाथों से नहीं पीना चाहते हो, इनकार कर रहे हो, और एक तरफ कड़वी कड़वी दवाई डॉक्टरों की खा रहे हो। खुद सोचो तुम्हारा अंजाम क्या होगा, क्या होगा तुम्हारे साथ। मेरे इमाम ये फरमा रहे हैं। फिर आगे फरमाते हैं शेर नंबर 6, फरमाते हैं कि दिल की तीमार हमारा करता, आप बीमार है क्या होना। दिल की तीमार, तीमारदारी कहते हैं आदत करना, मरीज को देखना, मरीज की निगहबानी करने को तीमारदारी इयादत कहते हैं। हम जाते हैं ना, बीमार होता है, उसकी मिजाज कुर्सी के लिए जाते हैं। फरमाते मेरे इमाम कि हमारा जिस्म जो है ना, हमारा जो दिल है, दिल हमारे जिस्म की, पूरे जिस्म की खबर रखता है। पैर में कांटा चुभता है, दिल को तकलीफ पहले होती, फौरन परेशान हो जाता है।
दिल बादशाह, याद रखना प्यारे, असल चीज दिल है। फरमाते हैं कि हमारा जो पूरा जिस्म है ना, पूरा जिस्म, दिल इस पूरे जिस्म की खबर हर वक्त रहता है। जिस्म में कहीं तकलीफ होती है, दिल को फौरन खबर होती है और दिल उसकी इस्लाह करने में लग जाता है। दिल परेशान हो जाता है कि किस तरह इसकी इस्लाह की जाए। जिस्म का खैर ख्वाह दिल है। फरमाते हैं कि दिल ये तीमार हमारा करता, हमारा दिल अगर सेहतमंद होता, तंदुरुस्त होता, तो खुद हमारे जिस्म की तीमारदारी करता, मिजाज पुरसी करता, देखभाल करता, हमारा जिस्म गलत रास्ते पर ना जाने देता। कब? जब खुद दिल सेहतमंद होता। लेकिन हाल क्या है, आप बीमार है, दिल खुद ही बेचारा मरीज हुआ है, दिल खुद ही बीमार पड़ा हुआ है। जो बंदा खुद बीमार होगा तो दूसरे की तीमारदारी करने कैसे जाएगा? जो खुद मरीज पड़ा है बिस्तर पर, आखिरी सांस ले रहा है, वो कैसे करेगा? फरमाया कि आप बीमार है, क्या होना है? जब दिल खुद बीमार हो गया है तो तुम्हारा जिस्म भले से गुनाहों की तरफ बढ़ रहे हैं, तुम्हारी आंखें आजाद फिर रही है, तुम्हारे हाथ पांव गलत रास्ते की तरफ जा रहे हैं, तुम्हारी ज़बानें गंद बक रही हैं। लेकिन जब दिल तुम्हारा खुद बीमार है, वो उसकी निगहबानी नहीं कर रहा है, तो बताओ फिर तुम्हारा क्या होगा? दिल ये तीमार हमारा करता, आप बीमार है, क्या होना है? फिर आगे शेर नंबर 7, ये बड़ा दर्द भरा शेर है, आप सुने पहले और इसको अपने दिल में बिठा कर रखे मेरे अजीजों। फरमाते हैं, पर कटे तंग कफस और बुलबुल, पर कटे तंग कफस और बुलबुल, नौ गिरफ्तार है, क्या होना है? पर कटे तंग कफस और बुलबुल, नौ गिरफ्तार है, क्या होना है? एक मिसाल देकर बता रहा हूँ। फरमाते एक परिंदा है, परिंदा, उसके परों को नोच करके काट दिया जाए, ठीक, उसके पर को नोच दिया जाए, पर काट दिया जाए और उसके बाद तंग तारीक पिंजड़े में बंद कर दिया जाए। जब नया नया पिंजड़े में दाखिल होगा, अब उसकी परेशानी का अंदाजा कोई लगा सकता? उड़ने से माजूर हो गया, बाहर निकल करके आजाद घूमने से माजूर, तंगो तारीक कफस पिंजड़े में बंद है, कितना परेशान होगा वो परिंदा? अंदाजा फड़फड़ाएगा, उसमें भागेगा इधर उधर, लेकिन वो उड़ नहीं सकता, आजाद नहीं हो सकता है। और उस तंगो तारीक पिंजड़े में बंद होकर के वो इंतहाई परेशान होगा। मेरे इमाम फरमाते हैं प्यारे, यही मुसलमान की कब्र की पहली रात का मंजर है। सोचने की बात है, हमारे साथ भी पेश आएगा और आपके साथ भी पेश आएगा। कब्र की पहली रात यही मंजर होगा, हमारे रूह का पर काट दिया जाएगा, चलने की, बोलने की, हरकत करने की ताकत खत्म। अब जब रूह निकाल ली गई तो पर कट गया, उसके बाद फिर क्या होगा? पर काट करके हमको कब्र की तंगो तारीक कोठरी में फेंक दिया जाएगा। जब नए नए हम जाएंगे, पर कटा होगा, पर कटे तंग कफस, वो कब्र जो है ना, कफस कहते हैं पिंजड़ा को, वो तंगो तारीक, जब कब्र के पिंजड़े में हमारा पर भी कट गया, हम बाहर भी नहीं निकल सकते, जा भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो बताएं नौ गिरफ्तार है, नया नया भी गिरफ्तार हुआ है, नया नया पिंजड़े में बंद हुआ है, नया नया आया हुआ है, क्या होना है? उस वक्त क्या होगा हमारा? ये कब्र की पहली रात की बात फरमाते हैं, पर कटे तंग कफस और बुलबुल, नौ गिरफ्तार है, क्या होना है? ये हाल हमारी कब्र का होगा। मेरे आका हदीस पाक में फरमाते, मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जिस दिन कब्र ये ऐलान न करती हो, ऐ इब्ने आदम तू मुझे भूल गया है, जबकि तू मेरे सीने पर चलता है, तुझे पता नहीं है? अना बैतुल वहदा, मैं तन्हाई का घर हूँ, अना बैतुल वहशा, मैं वहशतों का घर हूँ, अना बैतुल जुल्मा, मैं तारीकी का घर हूँ, अना बैतुल जुल्मा, मैं तारीकी का घर हूँ, अना बैतुल वदूद, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, दूदा, अना बैतुल दूदा, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ। मेरे आका फरमाते हैं, जब मुर्दे को कब्र में दफन करते हैं तो
कब्र में सबसे पहला जो कलाम होता है ना, उससे कब्र उससे मुखातब होकर कहती है, ए गाफिल इंसान तू कितना बेखबर था। कब्र कहती है उस मुर्दे से, सबसे पहले कब्र कलाम करती है, फरिश्ते बाद में आएंगे, कब्र पहले कलाम करेगी, ए इंसान तू कितना गाफिल बेखबर था, तुझे पता नहीं था कि मैं तेरा ठिकाना बनूंगी। मेरे पुष्ट पर चलता था और जो है ना बेदर्दी के साथ मेरे पुष्ट को तू रौंदता रहा, तुझे पता नहीं था कि मैं तेरी मंजिल हूँ, मैं रंजो तकलीफ का घर हूँ और मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मेरे अंदर अंधेरा ही अंधेरा है। मैं कफन फाड़ करके मैं कफन फाड़ देती हूँ, जिस्म को जोड़ों से अलग कर देती हूँ, जिस्म का खून चूस लेती हूँ, गोश्त खा डालती हूँ, तुझे पता नहीं था कि एक दिन तू मेरे अंदर आएगा। ये कब्र जो है ना उस मुर्दे से मुखातब होकर के कलाम करती है। फिर अब मुर्दा बेचारा क्या करेगा, पर कटे तंग कफस और बुलबुल, अब बेचारा पड़ा है, फिर यही तो कहेगा ना, वो राह जाने वाले कुछ पढ़ के बख्श जाना, अगर हो ख्याल तुमको इस मेरी बेबसी का, ये तो कहेगा ना मुर्दा। फिर क्या कहेगा, जब कुछ अमल करके नहीं जाएगा तो दूसरे को आसरा लगाकर बैठा होगा, वो राह जाने वाले कुछ पढ़ के बख्श जाना, अगर हो ख्याल तुमको कुछ मेरी बेकसी का। लेकिन कब्र ये कहती है, ऐ इंसान मेरे अंदर तू अकेला आएगा, हाँ मगर आमाल लेता आएगा, याद रख मैं हूँ अंधेरी कोठरी, मुझ में होगी सुन तुझे वहशत बड़ी, याद रख हर आन आखिर मौत है, करना है जो कर ले आखिर मौत है। पर कटे तंग कफस और बुलबुल नो गिरफ्तार है, क्या होना है। इसीलिए हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अशरे मुबश्शरा सहाबी जब कब्रिस्तान जाते तो कब्र के सराने बैठकर इतना रोते कि कब आपकी आंसू मुबारक से कब्र की मिट्टी गीली हो जाती, और फरमाते ऐ कब्र ये दुनिया से कूच करने की और आखिरत में दाखिल होने की पहली मंजिल है, आखिरत में दाखिल होने की ये पहली मंजिल है कब्र। अगर यहाँ बंदा नजात पा गया तो फिर हर जगह कामयाबी उसको मिल जाएगी, और यहाँ फंस गया तो हर जगह वो फंसता जाएगा। ये कह करके रोते थे हजरत उस्मान गनी। लिहाजा मेरे अजीजों गफलत ना करें, कब्र में जाने की तैयारी कर ले, हो सकता है आज की रात ही हमारी कब्र की पहली रात हो जाए। गफलत छोड़ दे, कब्र की तैयारी करने में लग जाए। ये आला हजरत मिसाल दे करके हमें समझा। उसके बाद शेर नंबर 8 क्या फरमाते हैं, सुनो, ये भी बहुत दिल को छू जाने वाला शेर फरमाते हैं, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना, वो खबरदार है क्या होना है। आज हम लोगों से छुप करके गुनाह कर लेते हैं ना, करते तो है ना, और सोचते कोई नहीं देख रहा है। ये भूल जाते हैं कि जिसका हम गुनाह कर रहे हैं वो रब हमारा देख रहा है, वो खबरदार है। इन्नहु अलीमुन खबीर, वो जानता भी है और खबर भी रखता है। हम छुप करके गुनाह करते हैं लेकिन सोचते हैं कोई नहीं देखता है, लेकिन वो रब जिसके हम गुनाह कर रहे हैं, जिसकी नाफरमानी कर रहे हैं, वो देख रहा है। आज हमें लोगों की बड़ी फिक्र होती है ना, कहीं लोग देख ना ले, लोग क्या कहेंगे। अरे लोग देख लेंगे ना देख लेंगे, हमें इसकी फिक्र हो तो रब हमें क्या कहेगा। रब ना देख ले और हमें पता है तो रब तो हर जगह हमें देख रहा है। लोगों को डर से हम गुनाह छोड़ देते, लेकिन रब के डर से गुनाह नहीं छोड़ते हैं। फरमाते हैं छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। अफसोस ये है कि हम जानते हैं अल्लाह हमें देख रहा है, लेकिन हम उससे डर कर गुनाह नहीं छोड़ते। यानी लोगों का डर है, रब का डर कुछ नहीं है। इस सिलसिले में हदीस पाक आपको बड़े दर्द भरी हदीस सुने।
हमारे दिल के दहलाने के लिए, नसीहत और इबरत के लिए। अल-मुअजमुल औसत लित-तबरानी की हदीस पाक है, हज़रत अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद करते हैं, मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत का दिन होगा तो कुछ लोगों को हुक्म होगा कि जहन्नम जाने का हुक्म होगा, जहन्नम की तरफ ले जाने का हुक्म होगा, लेकिन सबसे पहले उन्हें हुक्म होगा कि वो जहन्नम जाने से पहले उनको जन्नत के करीब लेकर के जाओ। हदीस का खुलासा सुना रहा हूँ। हुक्म होगा कि नहीं, जन्नत के करीब लेकर के जाओ। जब फरिश्ते उनको जन्नत के करीब लेकर के जाएंगे, जन्नत के करीब पहुंचेंगे तो जन्नत की पाकीज़ा खुशबुएं आएंगी। 500 बरस की राह से पहले ही जन्नत की खुशबू महकती होगी। सुभान अल्लाह, जन्नत की खुशबू सूंघेंगे। उसके बाद जन्नत के महलात देखेंगे, आलीशान महलात। अल्लाह ने जो अपने नेक बंदों के लिए जन्नत की नेमतें तैयार की, उन नेमतों को देखेंगे। उसके बाद हम हुक्म होगा फरिश्तों इनको वापस लौटा दो, जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, जन्नत के करीब ही से ये देखेंगे। हुक्म होगा फरिश्तों लौटाओ, अब इनको जहन्नम में ले जा करके झोंक दो। वो इतनी हसरत के साथ लौटेंगे, मेरे आका फरमाते हैं इससे पहले कोई इतनी हसरत के साथ वापस नहीं लौटा था, इतनी हसरत के साथ। फिर रब से कहेंगे मालिक अगर तू मुझे जन्नत दिखाने से पहले पहले जहन्नम में डाल देता ये मेरे लिए ज्यादा आसान होता। अब तो जन्नत की नेमतें देखने के बाद जहन्नम में। अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदो कसदन मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया है, क्योंकि जब तुम तन्हाई में होते थे तो बड़े बड़े गुनाह करके तुम मेरे साथ ऐलाने जंग किया करते थे। जब तुम लोगों से मिलते थे आजिज़ी इंकिसारी के साथ मिलते थे, लेकिन तन्हाई में होते थे तो मेरी नाफरमानियों के जरिया तुम मेरा मुकाबला करते थे। तुम लोगों की इज्जत करते थे, लेकिन तुम्हारे दिल में मेरी कोई इज्जत नहीं थी। लोगों के खौफ से तुम गुनाह छोड़ते थे, लेकिन तुम मेरे खौफ से गुनाह नहीं छोड़ते थे। लोगों को तुम बड़ा ख्याल करते थे, लेकिन तुम्हें पता था कि मेरा रब देख रहा है। मेरे डर की वजह से तुमने मेरा कुछ ख्याल ना किया, मेरी इज्जत ना की और मेरे खौफ से तुमने गुनाह ना छोड़ा। लिहाजा आज मैं तुम्हें अपने सवाब के साथ अपने सवाब से महरूम भी करूंगा और तुम्हें अपने अजाब का मजा भी चखाऊंगा। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह। अज़्ज़वाजिर में ये हिकायत लिखी है, हज़रत इब्राहीम तैमी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि मैं अक्सर कब्रिस्तान जाया करता था मौत व कब्र को याद करने के लिए। वहाँ रात गुजारता था ताकि आखिरत की फिक्र पैदा हो। एक रात कब्रिस्तान गया, इब्राहीम तैमी कहते हैं जब मुझे नींद गालिब आ गई, मैं सो गया तो ख्वाब में क्या देखता हूँ कि एक कब्र खुली है और एक आवाज आ रही है, कोई कह रहा है इस बंदे को पकड़ो, ये जंजीर लो, इसके मुंह से दाखिल करके पीछे से निकालो। तो वो बंदा क्या कहने लगा, ऐ मौला क्या मैं नमाज़ी नहीं पढ़ता था, क्या मैंने कुरान नहीं पढ़ा था, क्या मैंने हज नहीं किया था तेरे घर का, या अल्लाह क्या मैंने सदका और खैरात नहीं किया था, ये नेकियां गिनाता जाएगा। हुक्म होगा मेरे बंदे तूने ये सब कुछ किया था, लोगों के सामने किया था, लेकिन जब तू तन्हाई में जाता था तो तू बड़े बड़े गुनाह करके मेरी नाफरमानियां करके तू मेरा मुकाबला किया करता था। लोगों की वजह से तू नेक अमल करता था, हमारे खातिर तूने कभी गुनाह नहीं छोड़ा, लिहाजा आज तुझे अजाब का मजा चखाया जाएगा। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। शहर मक्कतुल मुकर्रमा की बात है, सुनो नसीहत की बात, काश ये फिक्र हमारे अंदर पैदा हो। शहर मक्का की बात है, एक औरत बड़ी हसीनो जमील थी, आईना के सामने खड़ी होकर के अपने आप को संवार रही थी, सज रही थी और मजाक ही मजाक में उसका शौहर बैठा था। उसने अपने शौहर से कहा कि बताओ कोई ऐसा है बंदा, कोई ऐसा मर्द है जो मेरे हुस्न और जमाल को देखने के बावजूद भी मेरी तरफ माइल ना हो, मेरे जाल में ना फंसे। और औरतें, मेरे आका ने फरमाया हदीस पाक में, औरतें शैतान का जाल है, जाल, और ये जाल आज हर तरफ बिछा हुआ है, हर तरफ बिछा हुआ है और मुस्लिम नौजवान बेचारे इन जाल में फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं।
फरमाए जाल है औरतें। उस औरत ने कहा अपने शौहर से, बताओ मुझे, मैं इतना हसीन व जमील हूँ, और औरतों पर जब खुदा जब हुस्न देता है ना, नज़ाकत आ ही जाती है। वही आलू था, वो हसीन थी, खूबसूरत थी। उसने कहा कि बताओ कोई है ना ऐसा, मुझे देखे और मेरे जाल में ना फंसे। उसका शौहर मुस्कुराकर कहने लगा, हाँ, एक बंदा ऐसा है जो तुझे देखेगा भी ना तब भी तेरे हुस्न के जाल में नहीं फंसेगा। कौन है वो? कहा जा देख, सहने हरम में हजरत उमैर बिन उबैद हदीस पाक का दर्श दे रहे हैं। वो बंदा ऐसा है, वो तुझे देखेगा भी, तेरे जाल में नहीं फंसने वाला है। उस औरत ने कहा, फिर अच्छा मुझे इजाजत देते हो, मैं जा करके आजमाऊं? कहा ठीक है, जा। वो औरत बन समर करके आई, हरम के सहन में खड़ी हो गई। हजरत उमैर बिन उबैद हदीस पाक का दर्श दे रहे थे। दर्श से फारिग हुए, करीब आई, कहने लगे, हजरत चेहरे पर नकाब था, मुझे एक मसला पूछना। कहा पूछो। कहा नहीं, अलग पूछेंगे। जमजम के कुएं के करीब लेकर के आई, और जब लेकर आई ना तो अपने चेहरे से नकाब हटा दिया। खूबसूरत थी, नकाब हटाया, अपनी निगाहें तो झुकाई हुई थी। उसने कहा, हजरत मेरी तरफ देखे, कुछ मेरे बारे में सोचे। आपने फरमाया, अस्तगफिरुल्लाह, निकल जाए यहाँ से। कहा नहीं, मैं सही कहती हूँ, मेरे बारे में सोचे, मैं तो आप पर फिदा हूँ, आप सोचे। हजरत उमैर बिन उबैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने निगाहें झुकाई। जब उसने देखा कि ये बार बार इसरार करते अपने जाल में फंसाना चाहती है, आपने उससे फरमाइए, बता चल, अगर मैं तेरी बात मान कर तेरी ख्वाहिश पूरी कर दूं और इसी हाल में अगर मौत आ गई तो बता, क्या ये गुनाह की लज्जत तुझे फायदा देगी? गुनाह तुझे लज्जत देगा? क्या उस वक्त क्या होगा, क्या बनेगा? मौत तो कभी भी आ सकती है। अगर इसी हाल में मौत आ गई तो बता फिर क्या होगा? उसने कहा, फिर तो कुछ नहीं हो सकता है। कहा फिर बता, चलो अगर उस वक्त मौत ना आई और गुनाह हमने कर लिया और मरने से पहले पहले अगर तौबा की तौफीक ना नसीब हुई, इसी हाल में मौत आ गई, फिर क्या बनेगा? कहा फिर तो कुछ नहीं हो सकता। अगर अल्लाह ताला इसी बात पर नाराज होकर के हमें जहन्नम में डाल देगा तो बता, क्या इस गुनाह की लज्जत तुझे फायदा देगी? कहा तुझे काम आएगी? कहा कुछ नहीं हो सकता है। कहा जब कुछ नहीं हो सकता है, फिर गुनाह करने से भी कोई फायदा नहीं मिल सकता है। उस औरत के दिल में ये बात चुभ गई। कहा कोई नहीं देख रहा है, लेकिन वो खबरदार है, वो तो देख रहा है। हम यहाँ गुनाह कर ले, तेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, कोई नहीं देखेगा, लेकिन वो खबरदार है। हजरत उमैर बिन उबैद कहते हैं कि ना, ऐसा काम मत कर। उस औरत के दिल में ये बात असर कर गई। यकीनन परहेजगारों की ज़बान में असर होता है। वो औरत ने कहा, हजरत मैंने अभी तक तो गुनाह नहीं किया था, सिर्फ आजमाने के लिए आई थी, लेकिन अब मैं वादा करती हूँ कभी गुनाह का इरादा भी नहीं करूंगी, सोचूंगी भी नहीं। और उसके बाद में फिर वापस नाकाम होकर अपने शौहर के पास आई। शौहर ने मुस्कुरा कर पूछा, बताओ क्या बात, फंसाओ? कहा वो तो नहीं फंसा, मैं खुद ही उसके जाल में फंस गई हूँ। क्या माजरा है? कहने लगे, जब एक मर्द तकवा, परहेजगारी, इबादत इख्तियार करके गुनाहों से बचकर अल्लाह का वली हो सकता है, एक औरत भी इबादत करके गुनाह छोड़ करके सच्ची तौबा करके वो भी अल्लाह की वलिया हो सकती है। आज की बात में उमैर बिन उबैद के रास्ते पर चलूंगी और नेकी परहेजगारी इख्तियार करूंगी। सुभान अल्लाह। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है, क्या होना है। मेरे अजीजों, हर वक्त ये ख्याल रखे, गुनाह तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा रब हमारे हाल ज़ार पर नजर रखता है, हमारा रब हमें देख रहा है। लिहाजा कभी भी गुनाह का तसव्वुर तन्हाई में भी ना करें। ख्याल रखें कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन जो सजा देने पर कादिर है वो तो देख रहा है ना। हमें लोगों की फिक्र होती है, जबकि मरने के बाद लोगों को मुंह दिखाना भी नहीं है यार, मुंह तो छुपा करके जाते हैं, मुंह तो उसको दिखाना है जो खबरदार है। लिहाजा हमेशा इस बात को पेश नजर रखे। उसके बाद 9वां शेर फरमाते, मेरे इमाम, अरे वो मुजरिमोए बेपरवाह दे, अरे वो मुजरिमे बेपरवाह दे, सर पे तलवार है, क्या होना है। और बेपरवाही के साथ जुर्म करने वाले
ओ गुनहगार गाफिल, तू लापरवाही के साथ, बेबाकी के साथ गुनाह पे गुनाह करता जा रहा है। देख, तेरे सर पर हर वक्त मौत की तलवार लटक रही है, हर वक्त मौत की तलवार लटक रही है, और ये मौत कभी भी अपनी तलवार से तेरा सर तन से जुदा कर देगी, यानी तेरी रूह तेरे जिस्म से निकाल देगी। और तेरा हाल ये है कि तू बेपरवाही के साथ गुनाह कर रहा है। देखो ना, जो इंसान बेपरवाही के साथ गुनाह करता रहता है, बाद लोग गाड़ियों में बैठ करके जाते, गाने सुनते सुनते एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी खाई में गिरी और सब के सब गाड़ी में दबकर मर गए। अरे गुनाह सुनते सुनते इस दुनिया से उनकी मौत आई। ये हुआ, ऐसा भी तो होता हादसा ना, बगैर तौबा किए मर गए। इसलिए फरमाते आला हजरत, ओ अरे वो मुजरिमे बेपरवाह, देख ऐ बेपरवाही के साथ गुनाह पे गुनाह करने वाले मुजरिम, देख तेरे सर पर हर वक्त मौत की तलवार लटक रही है, गुनाहों से बाज आ जा। फिर फरमाते हैं शेर नंबर 10, तेरे बीमार को मेरे ईसा, तेरे बीमार को मेरे ईसा, गश लगातार है क्या होना है, गश लगातार है क्या होना है। फरमाते हैं मेरे इमाम, ऐ मेरे मसीहा महबूबे खुदा, मेरी माँ बाप से ज्यादा प्यार करने वाले आका, आपका बीमार आखिरी सांस ले रहा है, नज़ा का वक़्त आ गया है, बेकरारियां बढ़ गई है, बेहोशी के दौरे बार बार पड़ रहे हैं, बेकरारियां हैं, बेचैनियां हैं। ऐ मेरे मसीहा करम फरमाइए और ऐसे नाजुक लम्हात में मेरी मदद फरमाइए। इस्तिग़ासा गोया हुजूर की बारगाह में, इस्तिग़ासा, तेरे बीमार को मेरे ईसा, ईसा से मुराद यहाँ पर हुजूर मसीहा को लिया है, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शान ये थी, बीमारों को मुर्दों पर हाथ फेरते वो अच्छा हो जाता। ये तो ईसा के भी आका हैं, मसीहा कायनात है, ये भी मेरे आका सिर्फ नजरे करम हमारी तरफ कर दे तो मुर्दा जिंदा होकर के खड़ा हो जाए पारे, ये वो मसीहा है। फरमाते तेरे बीमार को मेरे ईसा, ऐ मेरे आका मेरे मसीहा, आपका जो बीमार है गश लगातार है, बार बार गशी के दौरे पड़ रहे हैं, क्या होना है मेरे आका, हमारा क्या अंजाम होगा, क्या बनेगा। ऐसे नाजुक हालात में आका मेरी मदद फरमाइए। शेर नंबर 10 फरमाते हैं, शेर नंबर 11, नफ्स पुरजोर का और जोर और दिल जेर है जार है क्या होना है, नफ्स पुरजोर का वो जोर और दिल जेर है जार है क्या होना है। इसका मतलब ये हुआ हमारा नफ्स जो इंतहाई शहजोर ताकत पर है, मोटा ताज़ा हो गया नफ्स, इसीलिए तो गुनाह ज्यादा करते हैं। ये कौन करवाता? नफ्स हमारा ताकतवर है, दिल कमजोर है। फरमाते नफ्स पुरजोर का, ताकतवर शहजोर नफ्स का एक तरफ जोर है, जोर लगा रहा, गुनाह करवा रहा है, नाफरमानियां करवा रहा है, और दूसरी तरफ हाल यह है दिल जेर है जार है, हमारा दिल कमजोर भी है, लागर भी है, दुबला भी है, पतला भी है। या रसूल अल्लाह हमारा क्या बनेगा? नफ्स पुरजोर का जोर, नफ्स शहजोर है, ताकत लगा रहा है, नाफरमानियां करवा रहा है, जहन्नम में ढकेलने की पूरी ताकत लगा रहा है, और दूसरी तरफ हमारा दिल इंतहाई कमजोर है, लागर है। हम नफ्स किस तरह नफ्स की शरारतों से बच सकते हैं? हाय अल्लाह क्या होना है, हमारा क्या बनेगा, ये फरमाते मेरे इमाम। उसके बाद शेर नंबर 12 पूरा नहीं पढ़ेंगे, बस अब खत्म करते हैं, 2 शेर सुना करके। ये 35 अशार इस तरीके से, अगले दर्स में इंशाअल्लाह फिर पूरा हम करेंगे। बहुत पाकीज़ा अशार, आखिरी शेर चले सुन ले, 12वीं पर बात खत्म कर देते हैं। फरमाते हैं काम जिंदा के ये और हमें, काम जिंदा के ये और हमें शौक गुलजार है क्या होना है।
शौक गुलजार है क्या होना है। मेरे इमाम फरमाते हमारा हाल ये है कि सारा काम हमारा जहन्नम में ले जाने वाले काम, गाली बकना, झूठ बोलना, वादा खिलाफी करना, सुन्नतों को छोड़ना, फ़र्ज को छोड़ना, नमाज कज़ा करना, बेहयाई करना, बदनिगाही करना, हर काम किधर ले जाने वाले हैं? जहन्नम की तरफ। काम जिंदा के किए, जिंदा कहते हैं जहन्नमियों के काम किए, कैद में जाने वाले काम किए, और हमें शौक के गुलजार है, यानी जन्नत में जाने का शौक चढ़ा हुआ है। हार हमारा ये है, हमारा हर काम जहन्नम वाला है, हर रास्ता जहन्नम की तरफ, लेकिन उम्मीद बांधे बैठे हैं कि जन्नत में के बागों में जाकर के हमें बसना, वहाँ मजे लेना। ये हमारा हाल है, जन्नत के बागों में जाकर के वहाँ आराम करना है, बसना है। हालांकि काम कैसा कर रहे हैं? काम जिंदा के किए और हमें जहन्नमियों वाला काम कर रहे हैं, और हमारे शौक के गुलजार है, जन्नत में जाने का शौक चढ़ा हुआ है, क्या होना है। हालांकि कानून ये है, हम जिस दुनिया में रहते हैं ना, ये दुनिया खेती है, दुनिया मज़राउल आखिरा है, दुनिया आखिरत की खेती है। कमा तज़रउ तासुदु, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आपने अपने खेत में गंदम बोया है और इंतजार कर रहे हैं कि गंदम बो करके अंगूर अच्छे अच्छे मीठे मीठे होंगे, उसको हम काटेंगे, अंगूर खाएंगे। तो कोई कहेगा अहमक कहीं के, बेअकल कहीं के, तूने बोया गंदम है और उम्मीद लगाकर बैठा अंगूर पैदा होंगे, तो क्या कहेंगे उसको? जो बोएंगे वही काटेंगे। अक्सर मुसलमानों की यही हालत है। अमान तो जहन्नमियों के जैसे हैं, और यहाँ धोखा हुआ है। लोग कहते हैं हमारा रब गफूरुर रहीम है। कोई शक है क्या रब्बुल आलमीन के गफूर रहीम होने में? कोई शक है? अरे जो शक करे मुसलमानी नहीं है प्यारे। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम है, कोई शक नहीं। लोग कहते हैं रब बख्शने वाला बख्श देगा, लोगों ने धोखा खा लिया, नफ्स शैतान ने धोखा दे दिया है। हुजूर की शफाअत पा और अल्लाह की रहमत और उसकी मग़फ़िरत का गलत माना मफ़हूम अखज़ करके क्या नतीजा निकला? खौफ खुदा से बेनियाज हो गए। डरने की कोई ज़रूरत नहीं, बेखौफ होकर के रब की नाफरमानियाँ, बेखौफ होकर अल्लाह के हुदूद को तोड़ रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानियाँ कर रहे, गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं, और शौक चढ़ा हुआ है। अल्लाह गफूरुर रहीम बख्श देगा। हुजूर की शफाअत हक है, हुजूर शफाअत फरमा करके जन्नत में ले जाएंगे। मेरे अजीजों, ये काम सहाबा ने नहीं किया। जिनको पास जन्नत की सनद गारंटी कन्फर्म, उन्होंने कभी ये काम किया जो हम कर रहे हैं? हमने हुजूर की शफाअत का और रब की रहमत का गलत मफहूम समझा। शैतान ने ये मफहूम हमको आमाल से दूर करने के लिए बिठा दिया हुआ। हुजूर की शफाअत बरहक है। मेरे आका फरमाते शफाअती लिअहदिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बड़े बड़े गुनहगारों के लिए होगी, यह हक है। लेकिन ये तो सोचो, ये भी तो पढ़ो, मेरे आका ने ये भी फरमाया मफहूम है, जो मेरे सुन्नतों का बार बार छोड़ने वाला होगा वो मेरी शफाअत से महरूम हो जाता है। बार बार गुनाह करने की वजह से उसका जो है ना ईमान मौत के वक्त बर्बाद हो जाता है। जब ईमान लेकर जाएंगे तब तो हुजूर की शफाअत नसीब होगी, तब तो रब की रहमत और मग़फ़िरत मिलेगी। ये क्या माना हमने समझ लिया है, जो ना सहाबा ने समझा, ना ताबईन ने, ना अहले बैत ने, ना किसी ने, हमने अखज़ कर लिया है। हुजूर की शफाअत मिलेगी, रब की रहमत बख्शे जाएंगे, जो मर्जी चाहे करते रहे, जहन्नमियों जैसे अमल करते रहे। ये माना गलत है मेरे प्यारे, ये मतलब गलत है। बल्कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया, या ऐ मेरे हबीब नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, मेरे बंदों को खबरदार कर दो कि बेशक मैं गफूरुर रहीम हूँ, व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, ये भी बता दो मेरा अज़ाब भी दर्दनाक अज़ाब है। दोनों चीजें सिखा दो। ईमान किसे कहते पता? ईमान और बैनर रजा वल खौफ, ईमान अल्लाह से की रहमत की उम्मीद, अल्लाह का खौफ, इन दोनों के दरमियानी कैफियत का नाम ईमान है। एक तरफ रब का खौफ भी हो, दूसरी तरफ अल्लाह की रहमत से उम्मीद भी हो। अगर ऐसा होगा तब यकीनन अल्लाह ताला हमारी रहमत, हम पर रहमत फरमाकर हमें जन्नत में दाखिल करेगा। यहाँ तो सिर्फ उम्मीद ही उम्मीद है, अल्लाह का खौफ का नामो निशान नहीं। मेरे इमाम यही फरमाते, तंबीह कर रहे हैं, ऐ गाफिलों काम जिंदा के किए और हमें शौक गुलजार है, क्या होना
जहन्नमी जैसे सारे काम कर रहे हैं और जन्नत की बागों में बसने की उम्मीद रखे हैं, बताओ हमारा क्या हाल होगा। ऐसा ना करें, काम खूब करे, अमल नेक करे, इबादत करे, कुरान पढ़े, फिर अल्लाह से कहे मालिक हमसे कुछ ना हो सका, मौला माफ़ कर दे, अल्लाह को आप पर प्यार आएगा। लेकिन दिनों रात रब की नाफरमानी करते रहें, अल्लाह के हुदूद को, हुक्मों को तोड़ते रहें, फिर के मालिक तू जन्नत दे दे हमको, अल्लाह को प्यार नहीं आएगा, अल्लाह नाराज़ होगा। अल्लाह हमारे हाल ज़ार पर रहम फरमाए और हमें अपनी आखिरत की तैयारी करते रहने की तौफीक अता फरमाए। ये 12 अशार आपने सुन लिया, इंशाअल्लाह आइंदा जो हफ्ता को बयान होगा बुधवार को, आगे जो अशार बचे हैं इंशाअल्लाह हम वो भी आपको सुनाएंगे। वजीफ़ा